Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं. This is a wonderful opportunity God has extended to us. परमेश्वर ने हम सबों को ये बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम so that we can come into His presence one more time. I am just thankful and grateful to God Almighty and to Pastor Kapil Sharma for the opportunity He has extended on Moksha Foundation page. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, पास्टर कपिल शर्मा को धन्यवाद करता हूँ कि एक और बार उन्होंने इस मोक्षा फाउंडेशन के इस पेज के ऊपर में आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आमंत्रित किया. सो हियर वी आर रेडी जस्ट टू ब्रिंग गॉड्स ग्लोरी वन मोर टाइम विद यू ऑल. वी आर गोइंग टू शेयर द गॉड्स ग्लोरी. एक बार फिर से हम परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के कलाम को हम आपके पास में लेके आने के लिए तैयार हैं. सो जस्ट बाउ डाउन आवर हेड्स एंड गो इनटू द प्रेयर नाउ. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट दिस सेशन नाउ. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम खुदावन आपके सामने में आते पिता परमेश्वर. मैं अपने आप को पिता प्रभु जी, हमारे परिवार को पिता प्रभु जी, और खुदावंद पास्टर कपिल शर्मा उनका परिवार और पिता प्रभु जी जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ में इस फेसबुक के ऊपर में जुड़े हुए हैं, सबों के परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में लाके सुरक्षित करते हैं. आपके लहू में हम सुरक्षित करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि में हम सुरक्षित करते हैं. दुष्ट की सारी योजनाएं जो इस सत्र के दौरान कार्य करना चाहती है परमेश्वर पिता खुदावंद, सारे हमारे गैजेट्स पिता परमेश्वर, इलेक्ट्रिसिटी पिता परमेश्वर, इंटरनेट कनेक्शंस पिता प्रभु जी, सारी बातों को यीशु के नाम से हम यीशु के लहू में छुपाते हैं. लॉर्ड वी जस्ट स्पीक अ मिरेकल ओवर एवरी गैजेट्स ओ गॉड मास्टर. लॉर्ड वी स्पीक मिरेकल ओवर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शंस ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ hindrances and hurdles and obstacles in the name of Jesus Christ, but let there shall be power of God which will be monitoring everything, oh God, in the name of Jesus Christ. Spirit of God shall take over control in every realm, oh God, in every situation, oh God, in everything, oh God, Master. We just give the control of everything and every human being, oh God, into your mighty hand, oh God, Master, and in your mighty control, oh God, Master. प्रभु आगे के सारे समय को हमारा खुदावन आराधना का किया जाना, वचनों का सुनाया जाना और पिता प्रभु जी प्रार्थनाओं का किया जाना आपकी महिमा का कारण होने पाए. Lord, deliver the people today, oh God, Master. Oh, whomsoever you want to talk to, oh God, Master, just talk to them, oh God, Master, so that there shall be a transformation take place into the lives, oh God, Master, through the word of God, oh Master. When we are worshiping you, oh God, let everybody shall worship you in spirit and in truth, oh God, for your glory. Thank you, Lord, for doing it, oh Father, giving you all the glory and honor and praises, oh God, Master. We just hide ourselves that Jesus shall be seen in front of us, oh God. यीशु हमारे आगे दिखने पाए. परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, हम आपको आगे रखते हैं, आप हमारे आगे दिखने पाए, हम न दिखने पाए पिता प्रभु जी. आज प्रत्येक से तू खुदावंद योग्य बना कि खुदावंद तेरी महिमा कर सके, आराधना कर सके और पिता प्रभु जी वचन से तेरा आत्मा रूबरू हमसे बातचीत कर सके. सब बातों में हम आपको महिमा, आदर, इज्जत, जलाल देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन. Beloved people of God, this is a wonderful time to worship our God Almighty. प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये समय है परमेश्वर की महिमा करने के लिए. सो लेट्स बी रेडी जस्ट टू वर्शिप द लॉर्ड. ये समय है जब आराधना करने के लिए हम तैयार हो जाएं कि हम प्रभु की महिमा मिलकर करने पाएं. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय डॉटर एंड माय सन इवेंजेलिना एंड जर्माया, दे विल कम फॉरवर्ड एंड लीड अस इनटू द टाइम ऑफ वर्शिप. मैं अनुरोध करूंगा मेरी बेटी इवेंजेलिना और बेटा जर्माया दोनों सामने में आएंगे और हमें इस वक्त आराधना के सत्र में हमारी अगुवाई करने पाएंगे. सो बी रेडी टू वर्शिप द लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन टू जस्ट रिसीव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. सो परमेश्वर से पहले आराधना करने के लिए तैयार रहिए, उसके बाद प्रभु से प्राप्त करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहिए. दिस इज द टाइम ऑफ वर्शिप नाउ. आराधना करें जिसने हमें इस लॉकडाउन में संभाले रखा है.
हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, तेरे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, छूने न देना। हालेलुया, 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 Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. It's real joy to worship the Lord. ये बहुत वास्तविकता में आनंद है प्रभु की महिमा करना, उसकी आराधना करना. Hallelujah. When we sing hallelujah, we are glorifying our God. जब हम हालेलुया के नाम से हम उन गीतों को गाते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम उसकी आदर करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं. What a wonderful God we are serving this evening or this night. आज की शाम में, आज की रात में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं. Let's bow down our head one more time and go into the prayer as the word is coming. Let's prepare ourselves. जब वो वचन हमारे सामने में आने के लिए है, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रभु के नजदीकी में जाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमसे रूबरू बातचीत करने पाए. Let there shall be an experience of Peniel. ओ पनियल का वो तजुर्बा होने पाए, where God spoke to the human being face to face. जहां पर परमेश्वर ने रूबरू सामने आमने बातचीत किया है. This shall be the experience of similar kind. उसी प्रकार का एक तजुर्बा आज यहां पर होने पाए. Heavenly Father, we are at your feet one more time. Thank you for enabling us to worship your name, O God. Receive your glory, O Master, because glory and honor and power belongs to you, O God, Jesus. Father, we just submit each one of us. When we have worshipped you, Lord, we know, Master, in different houses, O God, wherever your people are worshipping, O God, they have worshipped you, and Lord, they have received your presence, your power, your anointing, O God, Master. Oh Lord, they have been blessed because whenever your people are worshipping your name, O God, they are getting blessed with the biggest blessing, O God, and that is the presence of God. परमेश्वर पिता खुदाबंद, जहां कहीं भी आपके लोगों ने आराधना करी है, ओ परमेश्वर पिता, हम जानते हैं तेरी उपस्थिति के द्वारा से महानतम आशीष उनके पास में आकर रुकी है. And we glorify for that particular thing, O God. परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं. नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड. प्रभु, अगले सत्र में हम परमेश्वर के वचन के अंदर में जा रहे हैं. होली स्पिरिट टॉक
इन एंड थ्रू मी। ओ परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा से और मेरे अंदर से होकर तू बोल और बातचीत कर। लेट एवरी वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम माई माउथ शैल नॉट कम बाय माई ओन टंग ओ गॉड, बट इट शैल कम फ्रॉम द हेवनली ऑल्टर ओ गॉड। हर एक शब्द निकलने वाला जो मेरे मुंह से न निकले, परंतु पिता परमेश्वर आपके खुदाबंद उस पवित्र वेदी से निकलते हुए खुदाबंद हर एक को आज छूने पाए। टच एवरी हार्ट विच इज इन ट्रबल ओ गॉड टुडे। जो लोग आज तकलीफ में पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को छू। ब्लेस देम अबंडेंटली ओ गॉड, उनको आशीषित कर बहुतायत से। एंड लॉर्ड ट्रांसफॉर्म द पीपल बाय द वर्ड, बाय योर वर्ड ओ गॉड। परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा से लोगों के जीवनों को बदल दे। थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट ओ फादर, गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। इन जीसस मोस्ट प्रेशियस नेम आई प्रे, आमेन एंड आमेन। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। Beloved children of God, it's real joy to share the word of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की वचन को बांटना वाकई एक सौभाग्य की बात है। And I was a very ordinary person, but God has chosen me from that pit, and He has kept me on the rock called Jesus Christ, which is the rock of my salvation and the rock of all our people's salvation. और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, एक साधारण व्यक्ति को उसने उठाया और उस गड्ढे में से बाहर निकाला, और यीशु मसीह जो हमारी उद्धार की चट्टान है, मेरी उद्धार की चट्टान है, और उस पे मेरे को रखकर अपने काम के लिए उसने इस्तेमाल किया है। So I'm grateful to God Almighty for doing all these things into my life. ये सब बातें करने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा आदर देता हूँ। So greetings to you all in Jesus name one more time. यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को अभिवादन करते हैं। And let's go to the word of God directly without wasting the time. इसके पहले कि हम समय को खोए, हम सीधे परमेश्वर के वचन के अंदर में जाए। Bible says in the book of 3rd John and chapter and the verse 2, it says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. यहां पर तीसरा यूहन्ना उसकी दूसरी आयत के अंदर में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। God has a purpose for our lives, that He wanted that our life should prosper and must be in good health. परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि हमारा जीवन जो है एक अच्छे परिपूर्णता के अंदर में पाया जाए और अच्छे स्वास्थ्य के अंदर में पाया जाए। But for every blessing after the fall of Adam and Eve into the sin, परंतु पाप में आदम और हवा के गिर जाने के बाद में हर एक आशीष जो है शर्तीय आशीष हो गई है। So every blessing has become a conditional blessing. If you want to be the prosperous person, if you want to be the person in good health, there is one condition, Bible is speaking, that we should grow in our, or we should prosper in our spirit or in our souls. बाइबल एक बात हमसे अपेक्षा करती है, यदि हमको परिपूर्णता का जीवन चाहिए है, यदि हमारे जीवन में एक आशीष का समय चाहिए है, अच्छे स्वास्थ्य का समय चाहिए है, तब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको एक बात बताना चाहता है, और वो एक बात यह है, मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति करता है। Now the question is, are we really growing in the spiritual realm of our lives? परंतु वास्तविकता में प्रश्न यह है, क्या हमारे जीवन में हम आत्मिक दशा में और दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं है? If we are not growing, beloved children of God, prosperity and health may not be the portion of our lives. यदि हम आत्मिक दशा में नहीं बढ़ रहे मेरे प्रियो, तो निश्चित रूप से इस बात को आप जान लीजिए, शायद हमारे जीवन के अंदर में उस परिपूर्णता को और उस उत्तम स्वास्थ्य को हम नहीं देख पाएंगे। God has a perfect plan. That's why He says in the book of Genesis chapter 1 and verse 8 that you should be fruitful and be filled in all the earth. उत्पत्ति 1 उसके 28 के अंदर में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पर इस प्रकार से कहा है, मेरी ये परमेश्वर चाहता है कि वो हमें फलवंत बनाए और उसके बाद में हम सारी पृथ्वी के ऊपर में भर जाए। बट व्हाट इज आवर सिचुएशन टुडे? परंतु आज के दिन में हमारी वास्तविकता क्या है? आर वी रियली ग्रोइंग इन द स्पिरिचुअल realm और नॉट? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क बिफोर माय लाइफ एंड योर लाइफ। हम लोग जो है इस आत्मिक दशा में बढ़ रहे हैं या नहीं है, ये हमारे सामने में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इफ वी आर ग्रोइंग, नोबडी कैन स्टॉप आवर प्रॉस्पेरिटी, नोबडी कैन स्टॉप आवर गुड हेल्थ। यदि हम आत्मिक दशा में बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी परिपूर्णता को और हमारे उत्तम स्वास्थ्य को हमसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। Beloved children of God,
I want to challenge you this night. आज की रात में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय संतान. God has a perfect plan. That why we are not prospering, why we are not in a good health, why the fear of the coronavirus is there upon our lives, that it will crush our lives, it will destroy our lives. अब जब परमेश्वर ने योजना को हमें दे दिया है, योजना परिपूर्णता की है, योजना उत्तम स्वास्थ्य की है, हमारे पास में क्यों डर है कि हमारे जीवन के अंदर में तकलीफ आ जाएगी और हमारे जीवन के अंदर में हम कोरोना वायरस से पिस जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे. लिसन मी केयरफुली. बाइबल सेज इन द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 15. ओ बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत के अंदर में, बिकॉज यू हैव डिसोबेड गॉड दैट्स व्हाई द कर्सेस हैव कम अपॉन योर लाइव्स. क्योंकि तुमने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी है, इसीलिए परमेश्वर के श्राप तुम्हारे जीवन के ऊपर में आते हैं. You go to the 20th, 21st and 22nd verse of the same chapter. यदि आप उसी अध्याय के 20, 21 और 22 आयत के अंदर में जाएंगे, pestilence is also mentioned in reference with the other the sicknesses which are going to come upon our lives. वहां पर एक और बात कही गई है कि जो जितनी बीमारियां 20, 21 और 22 उस अध्याय के आयत के अंदर में लिखी हुई है, 28 के 20, 21 और 22 के अंदर में वहां पर लिखा हुआ है, उसके साथ में बाइबल एक बात बोलती है महामारी भी वहां पर आ जाएगी. बट आई वॉन्ट टू चैलेंज यू दिस नाइट. आज की रात में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं. एंड द चैलेंज इज दैट इफ यू आर अबाइडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड इफ यू आर एन ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड, नन ऑफ द पेस्टिलेंस which are existing in this world shall be able to stand against you and destroy you. यदि आप परमेश्वर के वचनों के अंदर में उसकी आज्ञा में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाकारी बने रहेंगे, इस संसार में जो अभी वर्तमान में जो महामारी है या आने वाली महामारी है, उसमें आपका सर्वनाश नहीं हो पाएगा. बिकॉज गॉड इज ए गॉड हु इज वेरी मच केयरफुल अबाउट द चिल्ड्रन हु आर ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स. परमेश्वर बहुत ध्यान रखता है उन बच्चों का जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं. Beloved children of God, God is keenly interested in your lives. परमेश्वर के प्रिय संतान, परमेश्वर आपके अंदर में बहुत रुचि रखता है. But if you will obey his voice, if you will somebody can say like that, I love God, I love Jesus Christ, I love the Holy Spirit. कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं और मैं पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूं. Jesus said, if you love me, then obey the commandments of my Father and the commandments which are given in the Bible. तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यदि तुम मुझसे कहते हो कि मैं प्रेम करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तब तुमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है. If you are not obeying the word of God, definitely we are not loving our God. यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग परमेश्वर के प्रति प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं मेरे प्रियो. Speaking with our mouth is a different thing and obeying God from our heart is a different thing. मुंह से ये बोलना I love you Jesus एक अलग बात है और हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना अलग बात है. If you are with me on the Facebook, write it down there. God has called me to be a prosperous person and a person in good health. यदि आप मेरे साथ में इस फेसबुक के ऊपर में इस संदेश को आप सुन रहे हैं, आप वहां पर लिख दीजिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण होने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए बुलाया है. एंड द ओनली कंडीशन गॉड हैज गिवन देयर, परमेश्वर ने एक ही केवल वहां पर शर्त रखी है, वो शर्त यह है तुम्हें आत्मिक उन्नति करने की आवश्यकता है. एंड द कंडीशन इज दैट यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली इन गॉड, इनटू हिज वर्ड, ओ इन एवरीथिंग व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर लाइव्स. परमेश्वर हमारे जीवनों से जो भी बातें चाहता है उनके प्रति हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है. Beloved people of God, today I want to talk to you. When I'm talking to you, prosperity and health is a gift of God for you, but there is one hindrance I want to talk to you this night. आज की रात में जब मैं परमेश्वर के वचन से, कलाम से आपको इस बात को बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको परिपूर्णता का जीवन और परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, और जब मैंने कहा उसकी बढ़ोतरी के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पर्याप्त है, परंतु उसके पीछे एक अड़ंगा भी है, एक रुकावट है, एक अवरोधना है. there is a hurdle, there is a obstacle there, and there is a difficulty
because of which you are unable to grow in the spiritual realm. एक बात है जिसके कारण से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं. And what is that thing? That particular one thing is the negativism. You carry the spirit of negativism. और एक बात जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है वो एक बात यह है कि वो नकारात्मकता की जो बातें हैं हमारे जीवन के अंदर में चलती फिरती है, कार्य करती हैं. हम लोग नकारात्मक बातें बोलने के लिए लग जाते हैं. वो बातें के कारण से हम परमेश्वर की उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. मेरे प्रियो, beloved people of God, we need to understand 366 times Bible says, do not fear, do not fear, do not fear. That means for every day, God has given us a promise that we should not be fearing about anything. और 366 बार परमेश्वर के कलाम में इस बात को आया है कि मत डर, मत डर, मत डर. इसका मतलब हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रतिज्ञा को रख छोड़ा है कि किसी भी बात से हमको डरने की आवश्यकता नहीं. Whatever is coming on our way, whatever is coming in our family, whatever is coming in our jobs, professions, businesses, whatsoever is coming, let us not fear it, because God has called us to be the prosperous people and the people of the good health. Oh, परमेश्वर ने हमें जिस बात के लिए बुलाया वो है हमको परिपूर्णता का जीवन देने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य का. इसीलिए हमको हमारे व्यवसाय में कुछ भी विरोधाभासी आए, हमारे व्यापार में कुछ भी विरोधाभासी आए, हमारी सारी बातों के अंदर में कुछ भी विरोधाभासी आए, हो सकता है हमारी नौकरियों में बहुत परेशानियां आए, हमारे घर के अंदर में शायद भोजन की प्रॉब्लम हो, परंतु एक बात मैं आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग एंड फियरिंग अबाउट एनीथिंग. आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है. बट व्हाट इज दैट negativism? I want to talk to you this night. आज की रात में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि वो नकारात्मकता क्या है. Just a definition which the world knows about negativism. I just want to bring before you, and then we will go into the different aspects of it. The world says a state of mind or behavior characterized by extreme skepticism, persistent opposition, resistance to outside suggestions or advice. इस प्रकार का एक दिमाग की विचारधारा जहां पर लोग संशय अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर लोग बहुतायत से अच्छी बातों का विरोध करते हैं और जहां पर लोग बाह्य जो हमारे पास में सलाह आती है उसको स्वीकार न करके उसका विरोध करते हैं. दूसरा ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा है, stubborn tendency to do the opposite what one is asked for. या दूसरे शब्दों में ऐसा हठीले प्रकार का कार्य करना जिसके लिए उसको नहीं कहा गया परंतु जो कहा गया है उसके विरुद्ध में करना, हठीलेपन के साथ में करना, वही बात को हम कह सकते हैं कि वो एक नकारात्मकता है. इन अदर वर्ड्स आई कैन से टू यू, negativism is nothing but a sin, because God has called us to just walk in the power of the positivity. दूसरे शब्दों में आपसे मैं कह सकता हूं नकारात्मकता एक पाप है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस सकारात्मक सोच विचार के साथ में, सकारात्मक सामर्थ्य के साथ में बहुतायत से आगे बढ़ने के लिए बुलाया है. So, but if we are abiding in the negative spirit, in negativity, so we need to understand we are sinning somewhere against the Lord God Almighty. यदि हम अभी भी नकारात्मक सोच के अंदर में हैं, हम नकारात्मक बातों के अंदर में हैं, इसका मतलब परमेश्वर की योजना के विरोध में हमारे पास में विचार है जो पाप है. Whatever God says that we should do, if we are not doing, certainly we are sinning against God. परमेश्वर ने जो कुछ हमें करने के लिए कहा है और यदि हम वो नहीं करते हैं तब निश्चित रूप से हम पाप करते हैं. Definitely God has never called us to go into the negative murmuring and speaking and this and that and gossiping and this and that. God has never called us for that. परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए नहीं बुलाया है कि हम जो है नकारात्मक विचारों को प्रस्तुत करें, हम लोग नकारात्मक बातों से बातचीत करें, हम लोग एक दूसरे के प्रति कोई बात को लेकर चुगली करें, परंतु but God has called us to walk into the power of पॉजिटिविटी. परंतु परमेश्वर ने हमको उस सकारात्मक सोच के साथ में चलने के लिए बुलाया.
I just want to draw your attention towards the third chapter of Genesis. मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय के अंदर में verses 1 to 5. There is a scripture is speaking about how the serpent has deceived Eve. और मैं आपको इस बात की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं जो धूर्त वहां पर सर्प था उसने किस प्रकार से हव्वा के दिमाग को भ्रमित करके उसको जो है नकारात्मक सोच के अंदर में लेके चला गया. The very first verse says, has God said ye shall not eat of every tree of this garden? धूर्त ने आके उससे हव्वा से कहा क्या वाकई परमेश्वर ने आपसे ऐसा कहा है कि आप किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाओगे? Fourth verse says, Satan, the serpent, is actually challenging her. Ye shall not die surely. और चौथी आयत के अंदर में वहां पर लिखा हुआ है सर्प जो धूर्त है जो मूर्ख है उसने आकर हव्वा से इस बात को कहा निश्चित रूप से तू ना मरेगी. What was the plan of God? If we go into the first chapter, be fruitful and multiply and fill the whole earth. परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर की योजना ये थी फलवंत हो जाओ और गुणान्वित हो जाओ और सारे पृथ्वी के अंदर में फैलते हुए चले जाओ. But then what has happened? Satan brought an evil and negative thought. परंतु शैतान ने एक इस प्रकार के विचार को लेके आया हव्वा के पास में that you will surely not die. This was the reality. God has already spoken to Adam. Adam already spoke to Eve. But Eve was confused because her pastor, her husband was not there. और तब जब ये बात परमेश्वर ने आदम से कही थी आदम ने हव्वा को सिखाई और उसके बाद में हव्वा के पास में उसका पासवान या उसका पति नहीं था इसीलिए वो भ्रमित अवस्था में पड़ गई. Satan said, Satan is a liar. Many times he will come into your lives and he will speak so many negative words. Do not listen to his voice because you are a child of God. God has called you to prosper and to be in good health. और जब शैतान आपके पास में आके दुष्ट आत्माएं आपके पास में आके गलत बातें बोलती हैं झूठी बातें बोलती हैं क्योंकि वो झूठा है वो झूठ का पिता है उसकी बात को मत सुनिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने संतान के रूप में आशीष का फल होने के लिए बुलाया है. आशीष का वो व्यक्ति होने के लिए बुलाया जो आशीषों को लिए चलेगा और सामर्थ के कामों को लिए चलेगा अभिषेक के कामों को लिए चलेगा. You will not be a loser but you will be the winner and the victorious in the name of Jesus Christ. आप जो है एक हारे हुए जन नहीं होंगे परंतु आप यीशु के नाम से एक जयवंत से भी बढ़कर है because Bible says somebody who believes on Jesus is more than conqueror. Satan is a liar. He cannot destroy your lives unless or until you are living the hand of God and coming out of it by doing a sins into your lives. ओ मेरे प्रियो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण से शबाखरा गाना सातारा लाबा आप जयवंत से भी बढ़कर हैं. यीशु मसीह जयवंत है और यीशु मसीह में विश्वास करने वाला जयवंत से भी बढ़कर है. परंतु मेरे प्रियो इस बात को जान लीजिए शैतान झूठा है और झूठ का पिता है इसीलिए वो आपके पास में आके बरगलाता है आपको झूठी झूठी बातें बोलता है और आपको गिराना चाहता है. He did that in Eve's case. हव्वा के जीवन में उस बात को उसने किया. Fifth verse says, your eyes shall be opened and ye shall be as gods, knowing good and evil. उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और तुम भले और बुरे के बीच में तुम फर्क जानने पाओगे. Listen me carefully. God created us in his own image, but Satan, one who is a fool and one who is he's a liar, is actually destroying the lives of people by speaking wrong against God. शैतान मेरे प्रियो जो झूठा है परमेश्वर के लोगों के जीवन में आके झूठ बात बोलकर परमेश्वर के आशीषों से उनको नाश करना चाहता है. Do not give your ears to the negative words which demons are bringing into your ears. दुष्ट आत्माएं जो आपके कानों में वो
गलत बातें, झूठी बातें, नकारात्मक बातों को लेके आती हैं, उनके ऊपर आप अपने कान को मत दीजिएगा। When you will hear the negative, you shall become the negative person and you shall be, not able to be a prosperous person and be in good health. जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, आप उसकी बातों को सुनने के बाद आप भी नकारात्मक सोच के अंदर में चले जाएंगे, आप नकारात्मक व्यक्ति हो जाएंगे और परमेश्वर की परिपूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Look at Jesus Christ, how he did. The first Adam fell into sin when serpent tempted him. जब पहला जो आदम है वो और उसकी पत्नी हवा दोनों लोग जो हैं उस परीक्षा के अंदर में गिर पड़े। But the second Adam, that is Jesus Christ, is a powerful man on the face of the earth when he walked as a son of man. जब वो एक मनुष्य के पुत्र के मानिन चला, यीशु मसीह बड़े सामर्थ के साथ में था, बड़े अभिषेक के साथ में था। Bible says because the Holy Spirit was upon him and the Holy Spirit was in him and he was driven by the Spirit of God. क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उसके ऊपर में था, पवित्र आत्मा उसके अंदर में था और वो पवित्र आत्मा के द्वारा से चलायमान था। Dear beloved children of God, today if you are facing any kind of temptations into your life, I just want to challenge your life this night. Tell Holy Spirit, I want that you should come upon my life as it is written in the book of Acts chapter 1 and verse 8. Bible says when the Holy Spirit has come upon you, you shall receive the power. That power is dunamis power. That means a dynamite power, and that will destroy the power of the enemy, and it will make you a conqueror person in the name of Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय संतान, आज की रात में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपको अपने ऊपर में पवित्र आत्मा को प्रत्येक क्षण उसकी उपस्थिति मांगते रहने की आवश्यकता है। आपके अंदर में उसकी उपस्थिति रहने की आवश्यकता है। जब आप, बाइबल कहती है प्रेरितों का काम 1:8 के अंदर में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे नाम के निमित्त गवाह ठहरोगे। वो सामर्थ वहां पर, और जो यूनानी भाषा में शब्द आया है वो ड्यूनामिस है। ड्यूनामिस का तात्पर्य है विस्फोटक। आपके अंदर में जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाएगा तब वो पवित्र आत्मा दुष्ट के कार्यों को विस्फोट में बर्बाद कर डालेगा। आप शैतान के राज्य में हिटलर के रूप में गिन लिए जाएंगे। यू विल बी काउंटेड एज हिटलर इन द किंगडम ऑफ सैटन। जीसस वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एंड दैट्स हाउ जस्ट टेक योर अटेंशन, आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू द 4th chapter of Matthew। मत्ती उसके 4थे अध्याय के अंदर में आपके ध्यान को मैं लेके जाना चाहता हूं। 3rd verse says, if you are the son of God, command these stones to become bread. Listen, Jesus was not having, Jesus never had a very powerful breakfast or lunch or dinner, but he was coming, from the fasting. इस बात को स्मरण रखिए, जब मत्ती 4:3 के अंदर में उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह दे कि वे रोटियां बन जाए। याद रखिए, यीशु मसीह कोई जेवनार को खाकर नहीं आ रहा था। यीशु मसीह बड़ा भारी नाश्ता करके नहीं आ रहा था। यीशु मसीह कोई रात का अच्छा भोजन करके नहीं आ रहा था, बट यीशु मसीह उपवास में से चला आ रहा था। एंड Satan was tempting him, but Jesus was filled with the word of God। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा से भरा हुआ था। That's why he could respond very well from the word of God to the enemy। इसीलिए वो दुश्मन को उस वचन के द्वारा से बराबर जवाब देने पाया। Second thing, Satan said, cast thyself down. Angels have been given charge to take, to just catch you so that you should not dash your foot to the stone. और दूसरी बात शैतान ने उससे कही कि एक काम कर ले। उसने कहा अपने आप को नीचे पटक दे, क्योंकि लिखा है वो स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। फिर यीशु मसीह ने वचन का, मैं क्या बोल सकते हैं, बात को किया। मैं आज पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये एपिसोड नहीं, मैं अगली बार कभी अगर खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर मैं और डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा। परंतु आप घर में जब आप हैं इसके ऊपर आप अध्ययन करें। जस्ट गो एंड रीड दिस 4th chapter। इट विल मेक यू गिव यू स्ट्रेंथ एंड बूस्टिंग अप, बिकॉज यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एज जीसस वेंट एंड ही डिफीटेड द पावर ऑफ द एनिमी एंड एवरी टेम्पटेशंस ही हैज टेकन विक्ट्री ओवर देम। और यदि आप इसके अंदर में अध्ययन करते हुए चले जाएंगे, मैं आपको इतनी बात कह सकता हूं
हो, आप जब उसमें अध्ययन करने लग जाएंगे, ऐसे अध्ययन के समय में परमेश्वर आपको भी अपनी सामर्थ्य से भरेगा। और जैसे यीशु को उसने दुष्ट की सारी परीक्षाओं में उसको हराकर उसके ऊपर में विजेता बनाया, परमेश्वर आपको भी विजेता बनाएगा। थर्ड थिंग इज सेड, if thou wilt fall down and worship me, I will give you all the kingdoms of the world. तीसरी बात उसने कहा कि यदि तू मेरे सामने में झुककर मुझे दंडवत करेगा, अर्थात साष्टांग करेगा, मैं संसार के सारे राज्य तुझे दे दूंगा। Beloved children of God, in these three things only the lives of Christians are getting into trouble. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह लोगों का जीवन इसी के अंदर में उलझता और फुलझता हुआ चला जा रहा है। God is interested in your life to make you a winner and not a loser. परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है कि आपके जीवन को बहुतायत से वो एक विजेता बनाना चाहता है, एक हारा हुआ जन बनाना नहीं चाहता। Today so many people are following Jesus Christ. You know why? There are 4 reasons. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हैं, 4 कारण हैं। Only one reason is genuine, other 3 are not. केवल एक ही कारण जो है उपयुक्त है, बाकी 3 कारण उपयुक्त नहीं है। First thing, so many people are going behind Jesus, seeing, they want to see what he is doing, what is happening. So they just want to go and they want to just be with, Jesus to see, what is happening around. So पहला झुंड है वो लोगों का जो जाकर देखना चाहते हैं किस प्रकार से यीशु क्या कर रहा है। The second group is to receive the bread and butter. They are following Jesus Christ. बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह को अनुकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन में रोटी सब्जी को खाना चाहते हैं। Don't take me mistaken way, मुझे आप गलत उसको लेने के लिए प्रयास मत कीजिएगा। I'm talking about the people of the world who are following Jesus Christ in the whole world and the universe. मैं ब्रह्मांड के लोगों के लिए बातचीत कर रहा हूं जो आज यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। So many people are following Jesus because of the bread and butter, because Jesus was there, he was feeding 5,000 people. So people were there. Some of them, everybody was not there to receive the word of God. जब 5,000 लोगों को, जो पुरुष थे और अन्य स्त्रियां और बच्चे भी थे, उनको जब भोजन कराना था, सभी लोग वहां पर उस अच्छी बातों को सुनने के लिए, उसके पीछे अनुयायी करने के लिए नहीं थे। परंतु मेरे प्रियो, इस बात को समझने की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे भोजन के लिए चले जा रहे। थर्ड थिंग, टू रिसीव ए मिरेकल सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग। परमेश्वर से चमत्कार पाने के लिए बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चले जा रहे हैं। डोंट फॉलो जीसस to receive any miracle from him. यीशु का अनुयायी इसलिए मत होइए कि आपको यीशु से कुछ प्राप्त करना है। Bible says in the book of Matthew chapter 6 and verse 33, मत्ती उसका 6 उसके 33 के अंदर में लिखा हुआ है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added unto you. वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। So blessings is a package, wrapped with the salvation and it has been handed over to you. So आशीषें आपके उद्धार के उस पैकेट के अंदर में ही लपेट के आपको परमेश्वर ने उद्धार के साथ में दे दिया है। The day you receive the salvation, blessing is your very much part and parcel of life. जिस दिन आपने उद्धार को प्राप्त किया, आशीष से प्राप्त करना आपके जीवन का भाग है। So never pray for your blessings alone, but pray for glorifying God. You pray that his kingdom shall come and pray that his will shall be done into your life, into your family and into the world. So इस बात के लिए प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु मुझे आशीष दे, परंतु इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया जाए। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आपके जीवन में, आपके घराने में, इस संसार के अंदर में पूर्ण होने पाए। बट द फोर्थ ग्रुप इज अ वेरी पावरफुल ग्रुप। जो चौथा झुंड है वो बहुत ही सामर्थ्य झुंड है। एंड इफ यू आर following Jesus to receive a word from him, God is very much faithful in speaking to you this night. आज की रात में यदि आप वचन है जो परमेश्वर से वचन पाने के लिए उसकी तमाम आयतों को, उसके वादों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके आशीष के रूप में उसकी प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए उसके पीछे है, तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं आज की रात में। If you are hearing me, listen me carefully. If you are following Jesus Christ, that I will obey his commandments, I will fulfill the great commission, I will do whatever the word of God is saying, then you are a blessed child of God. यदि आज की रात में आप यीशु का अनुसरण इस बात के लिए कर रहे हैं कि मैं यीशु के पीछे इसलिए चलूंगा कि वो मुझसे बातें करेगा,
मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं देगा और मैं उसके महान आज्ञा का पूर्ण करने वाला जन बनूंगा। आप एक धन्य व्यक्ति हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, आप एक योग्य व्यक्ति हैं। परमेश्वर की नजरों के अनुसार मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है जो आपके पास में आ जा रहा है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, पनियल के समान रूबरू आके परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। God will speak to us in a time of, like he spoke in the time of Peniel. Similar way, God will speak face to face tonight. आज की रात में परमेश्वर बहुतायत से बातें करने के लिए हमसे तैयार है। बट व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? वी हैव नेगेटिविज्म इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवनों में नकारात्मक एक बहुत बड़ा हमारी समस्या का सबब बन चुका है। Beloved people of God, I want to just draw your attention towards some of the things, people of God even, they are actually into the time of negativity. और मैं आपके ध्यान को इस ओर लेके जाना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर की बातों के लिए जब आप चलते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, तब एक ऐसा बड़ा नकारात्मक बात आपके जीवन के अंदर में आ जाती हैं और उसके कारण से आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए नामुमकिन हो जाते हैं। यू आर अनेबल टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इफ टुनाइट एनीथिंग विच इज in the form of negative in your lives, I want to just bring this word before you. आज की रात में यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नकारात्मक व्यवस्था में है, नकारात्मक सोच के अंदर में है, मैं कुछ बातें आपके सामने के लाने के लिए जा रहा हूं। यदि वो बातें आपके जीवन के अंदर में पाई जाती है, if these things are found into our lives, oh pray to God tonight. God shall deliver you from the spirit of negativism and he shall lead you into the time of positive things by the power of the word of God, and then he will do certainly big things into your lives. यदि आज की रात में आप प्रभु से इस बात को कहने के लिए आए, प्रभु मैं आपके वचन से उस सकारात्मक सोच की बातों को प्राप्त करना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आपको वो नकारात्मक सोच की बातें जो मैं आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं उनको आपको हटाना होगा। और जब आप उसको हटा लेंगे तब परमेश्वर आपको आगे लिए चलेगा, सकारात्मक सोच के साथ में लिए चलेगा, सामर्थ के साथ में लिए चलेगा, ओ अभिषेक के साथ में लिए चलेगा, योग्यता के साथ में लिए चलेगा। आप एक बलवान पुरुष के रूप में आप चलने पाएंगे जिसको आपका विरोधी शैतान आपको गिराने के काबिल कभी भी नहीं होगा। Beloved people of God, that is your portion. That positive power comes by the word of God alone. वो सकारात्मक सामर्थ जो है परमेश्वर के वचनों के द्वारा से आती है। परंतु but I'm speaking to you tonight about the negativism. आज की रात में मैं आपसे नकारात्मकता के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। Your words will put you into trouble and your words will take you out of trouble. आपके शब्द जो हैं वो आपको समस्या के अंदर में लेके जाएंगे और आपके शब्द ही आपको समस्या से बाहर ला सकते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Your words may take you to the trouble, inside the trouble, and your words shall take you out of your troubles. आपके वचन जो है वो आपके शब्द जो हैं वो ही आपको समस्या या परेशानी में लेके जा सकते हैं और आप ही के शब्द आपको परेशानी से बाहर लेके आ सकते हैं। यू मे आस्क मी हाउ, आप मुझसे पूछ सकते कैसे। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, यू विल डेफिनेटली हैव द पॉजिटिविटी इनसाइड योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। यदि आप परमेश्वर के वचन में रोज ध्यान करने वाले जन हैं तो आपके जीवन के अंदर में एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी आत्मा प्राण देह के अंदर में रोज निर्मित होती है और आप एक बड़े ताकत के साथ में चलने वाले जन हो जाते हैं। बट इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन नहीं करते हैं, दैट मीन्स somewhere you are a negative person and definitely you cannot be a person who will have the blessings of God in the lifestyle of Jesus Christ. यदि आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तब इस बात को मेरी ओर से सुन लीजिए और समझ लीजिए, जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे कहने को कहता है, ओ तब आप वो परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें यीशु के शैली में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। I want to just draw your attention
द रीजंस फॉर नेगेटिविज्म इनटू योर लाइफ्स। मैं आज की रात में आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो नकारात्मकता के क्या कारण है। जस्ट विल गो सम ऑफ द रीजंस वेरी फास्ट एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। जल्दी से हम कुछ कारणों को देख लेंगे। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्सेस 32 एंड 33। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 32वीं और उसकी 33वीं आयत। Bible says, and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. 33rd verse says, and there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. यहाँ पर 33वीं आयत में 32 में इस प्रकार से लिखा है, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। 33वीं आयत, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। सो द फर्स्ट रीजन ऑफ नेगेटिविज्म इज, सो पहला जो कारण नकारात्मकता के बारे में है वो है इट इज एन इनवर्ड डिफीट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य की अंदरूनी एक हार होती है जिसके कारण से वो अपने जीवन में नकारात्मक सोच को रखता है। लुक एट द 33rd वर्स, इट स्पीक्स वेरी पावरफुली। और 33वीं आयत को आप देखिएगा, बड़ी सामर्थ्य से वो कहता है एंड वी वर इन आवर ओन साइट। यहां पर वो कहता है 33वीं आयत के अंदर में, हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। इन आवर ओन साइड वी वर एज grasshoppers. Our own sight can be a negative side because inwardly we have been defeated into our lives. हमारे अंदर से जो है हम हारा हुआ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हारने के कारण से, वो हमारे अंदर में हार रहने के कारण से, पहला कारण नकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर में वो बनती चली जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। मेरे प्रियो, when beloved people of God, when we are inwardly defeated in so many areas of our lives, we may not be having that power of positivity into our lives, but the negativism will come and work into our lives. Many a times we think, last time it happened, this time also it is going to happen like that. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे पिछली बार ऐसा हुआ था ना, इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि हम अंदर से हारे हुए हैं। Because from inside we have been defeated from inside. Bible says Proverbs 23 and 7, नीति वचन उसका 23 के माफ कीजिएगा 4:23 ऑफ Proverbs, नीति वचन 4 के 23 के अंदर में लिखा हुआ है, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने दिल को तू थाम के रखना, उसको तू बचा के रखना, क्योंकि इसके अंदर से ही जीवन के सारे उद्गार निकल कर आ जाते हैं। वॉट एवर इज गुड एंड वॉट एवर इज बैड इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट ओनली। जो कुछ भी अच्छा और बुरा आपके अंदर में सृजता है वो आपके हृदय से निकल के आता है। इफ इट इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, द गुड थिंग्स शैल कम आउट ऑफ इट, द फ्रूटफुल थिंग्स शैल कम आउट ऑफ इट, और द पावरफुल थिंग्स शैल कम आउट ऑफ इट। यदि आपका हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा से भरा हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा से भरा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से भरा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा से भरा हुआ है, यीशु आपके अंदर है, तो आपके अंदर से ऊर्जा आएगी, आपके अंदर से फलवंतता आएगी, आपके अंदर से सामर्थ आएगी, आपके अंदर से अभिषेक आएगा, आपके अंदर से आत्मिक वरदान आएंगे। बट इफ यू डोंट कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इफ यू डोंट कैरी द प्रेजेंस ऑफ जीसस एंड द होली स्पिरिट, डेफिनेटली यू आर इनवर्डली defeated person, and
negativity will come from inside your lives. यदि आप अंदर से हारे हुए जन हैं, हृदय आपका हारा हुआ है, शरीर में बहुत ही बल हो सकता है, your body may be very strong, but inward defeat is a big reason for negativism in anybody's life. शरीर तो बलवान है, परंतु अंदर जब हृदय की हार होती है ना, तब हम बड़ी जंग को नहीं लड़ सकते हैं. To walk with God is a battle against Satan every day. परमेश्वर के साथ में चलना, रोज परमेश्वर उस शैतान के साथ में हम युद्ध होता है हमारा. But if you are carrying the presence of God, the word of God, the fire of Holy Spirit, the anointing of the Holy Ghost, you shall be a person, you will be destroying the kingdom and strongholds of the enemy. But if you are not filled with the word of God, with the power of God, with the presence of God, anointing of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, you are carrying a inward defeated spirit. यदि आप इन बातों के द्वारा से आपके जीवन के अंदर में भरे हुए नहीं है, आपके अंदर में यदि पवित्र आत्मा की आग नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उपस्थिति नहीं है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा के वो वरदान नहीं है और परमेश्वर का वचन नहीं है, अभिषेक नहीं है, तब आप एक हारा हुआ जीवन अंदर से आप चलते हैं. और जब आप हारा हुआ जीवन अंदर से जीते हैं, तब आपके पास में नकारात्मक सोच चली आती है. Beloved people of God, where is our life today? आज के दिन में हमारा जीवन आज कहाँ है? Bible says in the book of Proverbs chapter 23 and verse 7, नीति वचन उसके 23 उसके 7 के अंदर में लिखा हुआ है, as a man thinks in his heart so he is. एक व्यक्ति जो हृदय के अंदर में जैसा सोचता है वैसा वो है भी. If you are thinking positively, you are a positive person. यदि आप सकारात्मक सोच के साथ में अपने हृदय में सोचते हैं तो आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं. If you are thinking negatively, inwardly you have been defeated. That's why you are having that negative, you are carrying that negative spirit into your lives. यदि आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, इसका मतलब आप अंदर से हारे हुए जन हैं. So many preachers are preaching these days. इन दिनों में कई सारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं. You need to understand the preacher who will carry the presence of God and the power of God and the anointing of God. That preacher will speak the words of positivity and not the words of negativity. और जो परमेश्वर का दास और दासी इन दिनों में परमेश्वर की अग्नि को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, उसके वचन को लेकर आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति आपसे नकारात्मक बातें नहीं करेगा, परंतु वो आपसे सकारात्मक सोच के साथ में बातें करेगा. I am not here to bring you down into the negativity. I am here to take you out of your negative thoughts and life. और मैं यहाँ पर आपको नकारात्मक सोच में डुबाने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु आपको नकारात्मक सोच से बाहर उठाने के लिए आया. God is interested keenly, so that keenly He is interested that you should not live a life of negativism, but you shall carry the power of God and the power of positivity, and you shall move forward in the name of Jesus Christ. परमेश्वर की ये योजना है कि आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की योग्यता को, परमेश्वर की सारे उन बातों को प्राप्त करके आप सकारात्मक सोच के साथ उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं. They brought a false report because in own sight, in their own eyesight, they were seeing themselves like grasshoppers. वे लोग खुद की नजर में अपने आप को टिड्डी बोल रहे हैं. And that's why they are saying they are like giants. Do you think the power of Satan is like a giant before you? No way. If you are there and Satan is in front of you, God has put that more power in you so that you can destroy the giants. Be ready for that, to shake the giants of this world, because God has called you with a specific purpose, and that is to destroy the power of the enemy. Oh, whosoever is coming against you from the satanic kingdom, God shall just enable you to destroy the power of the enemy, and you shall be a conqueror person. क्या आपके सामने में ऐसा लगता है कि बहुत सारी सामर्थ्य दानव के रूप में काम कर रही हैं?
आज की रात में इस बात को सुन लीजिए, परमेश्वर ने उन दानवों को आपके सामने में आने के लिए इस बात के लिए अनुमति दिया है क्योंकि आपके अंदर में उसने दाऊद को देखा है। एक दानव को दाऊद ने खत्म किया, आप कई दानवों को खत्म करेंगे। Oh, one giant was killed by David, but so many giants will be killed by your life in spiritual realm I'm talking about. Shabakuri kanagara sandarana baralaba. But if you have inward defeat, you will be having negative spirit in your life. यदि आपके पास में अंदरूनी हार हैगी तब निश्चित रूप से आप एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति हो जाएंगे। गो टू द सेकेंड रीजन, दूसरे कारण की ओर हम चले जाएं। नेगेटिविज्म लव्स कंपनी, और जो नकारात्मकता है वो हमेशा लोगों के साथ में संगति चाहते हैं ताकि नकारात्मक सोच के लोग उनके साथ में आकर मिले, नकारात्मक सोच के लोग उनके साथ में आकर मिले। लुक एट द स्पाइस, 12 स्पाइस वर सेंट। देखिए उन भेदियों को, 12 भेदी भेजे गए थे, 10 वर नेगेटिव, ओनली 2 वर पॉजिटिव। सो नेगेटिविज्म नीड्स ए कंपनी ऑफ bulk number of people to keep their things before the people. जो व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ में होते हैं वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं उनके तरफ से ताकि वो अपनी उस झूठे को सच के रूप में प्रकट कर सके। It's my prayer across the nations it is happening now. God shall intervene into the situation. The things which are not right should be removed by God. पूरे संसार के देशों में इस प्रकार का एक अभिप्राय चल रहा है और वो अभिप्राय ये है मेरे प्रियो, झूठ पे और झूठ की बुनियाद के ऊपर में सारे राज्य और राष्ट्र टिकना मांग रहे हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं आज की रात में, ऐसे नकारात्मक सोच के सारी सल्तनतें यीशु के नाम से गिरा दी जाए, ढा दी जाए, यीशु के नाम से बर्बाद की जाए। Every negative kingdoms which are standing in this world shall abolish in Jesus' name, shall abolish in Jesus' name, shall abolish in Jesus' name. Because they are in a time of making their company very strong. In the name of Jesus Christ, I pull down the power of negativism which is making the company to say their things which are wrong and want to prove it right in Jesus' name. Those things shall be abolished in Jesus' name. इस संसार में वो शक्तियां जो नकारात्मक सोच के कारण से एक साथ आती हैं, 12 में से 10 लोग नकारात्मक सोच के थे। आप चुनाव कीजिए आज किनके साथ में। चूज बाय योरसेल्फ in which group you want to be. You may be thinking I am into minority in this nation, but listen me carefully. You are not a minor person. You are not into the minority because your God is walking with you. Your God is on your side. Your God is in you. Your God is around you. Your God is above you. Your God is upon your life. हो सकता है आप इस प्रकार से बात बोलते होंगे कि मैं इस देश में अल्पसंख्यक हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं आप अल्पसंख्यक नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके बाजू से है, वो आपके अंदर में है, वो आपके ऊपर है, वो आपके चारों तरफ है। आप कहीं भी चले जाए आपका परमेश्वर आपके साथ में है। नेगेटिव पीपल वांट द कंपनी, नेगेटिव थॉट्स वांट द कंपनी। नो पीपल दे वांट टू बी। लिसन मी केयरफुली, 10 people out of 12 were negative. 12 में से 10 लोग नकारात्मक थे और 2 लोग सकारात्मक थे। आज मैं नकारात्मक के बारे में बात कर रहा हूं। लुक एट द लाइफ ऑफ अब्राहम। अब्राहम के जीवन के बारे में सोचें। हिज वाइफ गेव ए वेरी नेगेटिव थॉट टू हिम। God said, I will give you a child. That means child must have come from the wife of Abraham and not from the maidservant of Sarai. जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था
मैं तुझे एक संतान दूंगा, इसका मतलब यह है कि वो संतान अब्राहम की पत्नी के द्वारा से आएगी और उसकी पत्नी की दासी के द्वारा से नहीं आएगी, नौकरानी के द्वारा से नहीं आएगी. बट ही गेव ईयर्स टू द नेगेटिव वॉइस ऑफ सारा. परंतु उसने अपने कान को दे दिया उस सारा की बात को सुनने के लिए. बिग प्रॉब्लम केम. Today also the descendants of Abraham are facing that problem because of the negative thought. Company was given by Abraham to Sarah. अब्राहम ने जो उसके साथ जुड़ गया उसकी पत्नी के साथ में, उसकी इस नकारात्मक सोच में एक हो गया, उसके कारण से आज तक अब्राहम की संतान को खतरा है. आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. One more company I want to bring before you. Lot was with Abraham. If you go to the 13th chapter of Genesis, यदि आप उत्पत्ति के 13वें अध्याय के अंदर में जाएंगे, Bible says they separated from each other, Lot and Abraham. अब्राहम और लूत जो है 13वें अध्याय में उत्पत्ति के वहां अलग अलग हो गए. Up to the time you will leave the company of the negative people, God will not bless your lives. जब तक आप नकारात्मक सोच के लोगों की संगति को नहीं छोड़ेंगे, उनसे अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रभु आपको सच्ची आशीष नहीं दे पाएगा. Isaac came after the departure of Lot. और लूत के उस अलग होने के बाद ही वहां पर हम देख सकते हैं इसहाक का जन्म हुआ. Are you with me? Write it down. When I will depart from negative people, then God will give me the real blessing. जब मैं नकारात्मक सोच के लोगों के साथ से दूर हो जाऊंगा, तब मुझे परमेश्वर वास्तविकता में आशीष देगा. Write it down in your inbox if you are there. Your blessing is hidden because you are not living the group of negative thoughts people. आपकी आशीषें रुकी हुई हैं क्योंकि आपने अभी भी नकारात्मक सोच के लोगों के झुंड को नहीं छोड़ा है. In the time of pandemic, people are saying world is going to perish. Some Christians are also saying yes, we see it is going to perish. संसार कहता है ये महासंक्रमण से ये क्या बोलते हैं, संसार समाप्त हो जाएगा. बहुत सारे ईसाई या मसीह जो भी कह ले आप, वो भी कहते हैं हाँ ऐसा होने वाला हमने सुना है. Don't hear the voice of the company of the negative people, but hear the voice of God. Unless and until you will depart from that negative thoughts people, God will never bless you with the original blessings. जब तक आप नकारात्मक सोच के लोगों के झुंड से बाहर नहीं आओगे. Because negativity is always wants a company of negative people alone, negative thoughts alone, negative visions alone, negative words alone, negative everything negative. क्योंकि नकारात्मक बात करने वालों को उनकी सोच का, नकारात्मक सोच का व्यक्ति चाहिए, नकारात्मक बात का व्यक्ति चाहिए, नकारात्मक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, नकारात्मक दर्शन का आदमी चाहिए जो देखता है दूसरों का कैसा बर्बाद हो सकता है. Children of God, you have been called to just bless the nations. परमेश्वर ने आपको दूसरे राष्ट्रों को आशीषित करने के लिए बुलाया. You cannot deny the call of God, which is in the form of positivity in Jesus name. आप उस प्रकार से आप नकारात्मक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर में एक सकारात्मक उद्देश्य की छाप आपके ऊपर में लगाई गई है ताकि आप जाके राष्ट्रों को आशीषित करें. I thank God what I could not do all these 46 years. In the 47th year, God started blessing through my life to the nations of the world. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. 46 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, परंतु 47 साल में परमेश्वर ने मुझे राष्ट्रों को आशीष देने के लिए योग्य बनाया. God has called you for that very purpose in your life also. परमेश्वर ने आपको उसी उद्देश्य से बुलाया गया. If you cannot preach, you pray. If you cannot pray, you can worship. But you need to do certain things coming out of that negative group people and worshiping the Lord. Oh, proclaiming the word of God. Even if you don't know how to preach,
preach. Take the Bible and start saying the promises of Bible in a loud voice into your house. It shall come into power and it shall change the scenario. यदि आपको प्रचार करना नहीं आता, कोई बात नहीं, बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए. बाइबल को लेके आप उन प्रतिज्ञाओं को सिर्फ बोलना चालू कर दीजिए. आपके घर के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ दौड़ पड़ेगी और चिन्ह और चमत्कार होना चालू हो जाएगा. Salvation will always come from your home. उद्धार हमेशा आपके घर से आएगा. It will not come from your church. या आपकी कलीसिया से नहीं आएगा, but it will come from your own house. But don't heed the voice of the company of negative people. कई लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है. कई लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है. God is speaking to so many souls right now. You are repenting. Why I have given myself into negative thoughts? आप ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों अपने आप को नकारात्मक सोच के अंदर में दे दिया. You may be 50 years old person. You may be 10 years old child. You may be 15 years old, 20 years old. Come out of that negative company. Be of good mind with the word of God. That word of God shall transform your mind and bring up you under the will of the Heavenly Father, to fulfill the will of the Heavenly Father. आज की रात में परमेश्वर का वचन आपको नकारात्मक स्थानों से बाहर निकाल के लाए, उनकी संगति से बाहर निकाल कर लाए और आपको परमेश्वर सकारात्मक सोच का व्यक्ति बनाकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सब कामों के लिए इस्तेमाल करें. थर्ड रीजन, hope you all are stayed with me. If you will stay up to the last, I know it's a very lengthy message. मुझे मालूम है बहुत लंबा संदेश है, लगभग शायद 10 बज सकता है, पर यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे, I'll give you some of the tips how you can come out of your negative life. मुझे मालूम है संदेश लंबा है, 10 बज सकता है, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताऊंगा जिनसे आप अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आ जाएंगे. सो थर्ड थिंग, negativism tries to justify itself. नकारात्मक बातें जो हैं वो अपने आप को प्रमाणित करना चाहती है. गो विथ मी टू द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्सेस 32 एंड 33. मेरे साथ में जाइएगा गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 32वीं और 33वीं आयत के अंदर में. सो द फर्स्ट ग्राउंड टू जस्ट जस्टिफाई देयर थॉट्स, व्हाट दे डिड, द लैंड डिवोर्स इट्स इनहेबिटेंट्स. वहां पे लिखा हुआ है कि वहां की जो भूमि है वहां के निवासियों को निगल लेती है, खत्म कर डालती है. उन्होंने अपने आप को बता रहे थे कि हम सच्ची बात बता रहे हैं. क्या आप भी ऐसा करते हैं? अरे पेंडेमिक खत्म कर डालेगा. कम आउट ऑफ दोस थॉट्स. पेंडेमिक कैन नॉट किल योर लाइफ्स up to the time you are found into the word of God, obeying the word of God, doing the will of God. No pandemic can destroy your life. यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अरे ये महासंक्रमण मेरे जीवन को बर्बाद कर डालेगा, समाप्त कर डालेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होएगा जब तक आप प्रभु के वचन में हैं, उसकी इच्छा का पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा में चल रहे हैं. परमेश्वर आप इस संक्रमण से आपको बचा कर रखेगा. Negativism tries to justify itself. That's why they were saying land devour its inhabitants. नकारात्मकता जो है हमेशा अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, धर्मी साबित करने के लिए कोशिश करती है. इसीलिए उन्होंने कहा वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो ज़मीन है लोगों को निगल लेती है. सेकेंड थिंग दे सेड द पीपल whom we saw are of great stature. दूसरी बात उन्होंने कहा वहाँ के लोग तो हमारे सामने दानव के समान है, बड़ी डील डॉल के लोग हैं, बड़ी डील डॉल के लोग हैं. थर्ड थिंग दे आर लाइक जायंट्स. तीसरी बात उन्होंने कहा वहाँ के लोग जो हैं दानव के समान हैं. और चौथी बात उन्होंने कहा वी आर एज ग्रास होपर्स इन आवर ओन साइट. और चौथी बात उन्होंने कहा हम अपनी नज़र में उनके सामने में टिड्डियों के समान है. वॉट एवर यू थिंक अकॉर्डिंगली गॉड विल वर्क इन टू योर लाइफ. जैसा आप सोचते हैं ना
परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही कार्य करेगा। इफ यू विल थिंक आई विल रिसीव द पावर ऑफ गॉड एंड गो एंड आई विल जस्ट uproot the strongholds of the satanic kingdom, you will do so. यदि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं उठूंगा और परमेश्वर की सामर्थ को पाऊंगा और शैतान के गढ़ों को जड़ समेत उखाड़ दूंगा, तो आप वैसा कर नहीं पाएंगे। बट मेनी ऑफ द टाइम्स वी आर जस्टिफाइंग द थिंग्स ऑफ द नेगेटिव अप्रोचेस इन आवर लाइव्स। परंतु कई बार हम अपने जीवनों के अंदर में उन नकारात्मक बातों को हम सही साबित करने के लिए प्रयास करते हैं। Beloved children of God, come out of it. परमेश्वर के प्रिय संतान, इसमें से बाहर आ जाओ। Because negativism is not the part and parcel of a Christian's life. It is very much from the kingdom of darkness, oh kingdom of that, oh ruler of this world. But we are from the kingdom of heaven, and we carry the power of God Almighty. हालेलुया। हम लोग कई बार सोचते हैं हम असफल हो जाएंगे, शैतान के सामने में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ की शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। आनंदित हो जाइए, सामर्थ परमेश्वर की आपके साथ में है, परमेश्वर की योग्यता आपके साथ में है, परमेश्वर आपका शूरवीर जो है वो आपकी ओर से है। यीशु मसीह जिसने उस क्रूस के ऊपर में युद्ध को जीत लिया है वो आपकी ओर से है। आपको केवल विश्वास करना है। आप शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, पर आप नकारात्मक सोच की बातों को सही स्थापित करने के लिए कभी भी कोशिश मत कीजिए। यू विल लूज योर बैटल्स। आप अपने युद्ध को हार जाएंगे। फोर्थ रीजन, नेगेटिविज्म परवर्ट्स ट्रूथ। जो नकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है ना, वो सच्चाई को बदल देता है। Many times before, there was a kind of prop was there. People used to say to the children, look, I will take my this smaller finger to that side and bigger finger to this side, and they used to do like that, and meanwhile they were changing like that. That time has gone. Perverting the truth cannot be done now, because the word of God is working in the whole world. It shall be filled like the waters of the sea in this world. अब वो जमाना गया जब हम बचपन में अपने बच्चों को पहले बता के देते थे कि देखो बेटा ये छोटी वाली उंगली इधर चली जाएगी, और धीरे से हम अपनी उंगली को उधर वाली को इधर कर देते थे और इधर वाली को उधर कर देते थे। अब वो समय सच को झूठ में स्थापित करने का समय खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरे संसार के अंदर में समुद्र के पानी के नाई भरता और भरता और भरता और भरता चला जा रहा है। बिकॉज वेर एवर द वर्ड ऑफ गॉड इज, देयर इज ओनली द ट्रूथ, बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज द ट्रूथ एंड जीसस हिमसेल्फ इज द वर्ड ऑफ गॉड। और क्योंकि यीशु मसीह वो सत्य है और यीशु मसीह ही वो वचन है, इसीलिए पूरे संसार में यीशु मसीह भरता चला जा रहा है। सच्चाई भरती चली जा रही, सच्चाई भरती चली जा रही, सच्चाई भरती चली जा रही, और सत्य भरता चला जा रहा है। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्सेस 28 and 31 I am going to read for you. 28 says, nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. 31 says, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. 28वीं आयत के अंदर में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा है। 31वीं आयत कहती है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। Perverting the truth is a fashion of negative people. सच्चाई को परिवर्तित कर देना ये नकारात्मक सोच के लोगों का एक जालसाजी होती है। If you are doing so, tonight you stop that.
यदि आज की रात में आप ऐसा करते हैं, अभी तक करते हैं, आज की रात में आप उसको रोक दीजिए। इट इज नॉट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यह परमेश्वर के राज्य से नहीं है। इट इज योर ओन थॉट्स, इट इज दे आर द थॉट्स ऑफ सैटन दैट यू आर परवर्टिंग द ट्रूथ्स। यदि आप सच्चाई को बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, आप शैतान के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज की रात में उसको बदल दीजिए। God gave them the power. God gave them the promised land. But they are saying, the people are very powerful. We are unable to take over. परमेश्वर ने उनको सामर्थ दी, परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की भूमि दे दी है, पर वो कह रहे हैं कि अरे हम तो उसको पा नहीं पाएंगे क्योंकि वे लोग तो बहुत बलवान हैं। Perverting the truth. Your God is all power God. आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Oh, your God is omniscient God. आपका परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Your God is omnipresent God. आपका परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। What more you want to defeat your enemy on the face of the earth? इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए इस संसार में आपके दुश्मन को हराने के लिए? Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? रोमियो 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Listen me carefully, the children of God. If God is with you, it means you are a powerful one, and your enemy must have to tremble, and you will put your feet upon him in the name of Jesus Christ. यदि आपके अंदर में परमेश्वर है तो आप अपने दुष्ट मेरी शैतान के सिर को कुचलने के लिए सामर्थ रखते हैं यीशु के नाम से। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19 सेज, लूका 10:19 के अंदर में लिखा हुआ है, आई गिव यू माई पावर एंड अथॉरिटी टू ट्रेम्पल द एनिमी एंड over every power of the enemy. मैं तुम्हें अपनी सामर्थ और अधिकार देता हूं शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में। It is not written only against sickness I will give you, against poverty I will give you, against problems I will give you. ऐसा नहीं लिखा है केवल बीमारी के लिए मैं सामर्थ दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है कि गरीबी के लिए मैं दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है कि समस्या के लिए दूंगा। Against every power of the enemy, God has given you the power to destroy the power of the enemy, but then you need to be careful exercising the power and authority of Jesus Christ. परंतु आपको ध्यानपूर्वक रहना है, यीशु मसीह के उन अधिकारों का और सामर्थ का अभ्यास करना आपको सीखना पड़ेगा। If you will not do so, you will lose the battles of your lives. यदि आप ऐसा करना नहीं सीखेंगे तो आप अपनी जिंदगी के युद्ध हार जाएंगे। They wanted to pervert the truth that God wanted to give them the victory against that land. Inhabitants of अनाक वंशियों के विरुद्ध में परमेश्वर उनको एक जय देना चाहता था, पर वो जय की सामर्थ को झुटला रहे हैं। वो जय की सामर्थ को कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। इफ यू आर सेइंग टुनाइट नहीं हो पाएगा, लीव दैट नहीं हो पाएगा, and say it will be done because my Jesus has done it in the name of Jesus Christ from the cross of Calvary. For me, he has taken my iniquities, he has taken my infirmities, he has taken my all the weaknesses and sicknesses, and he has given me a powerful name and fame in Jesus name. यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, इस बात को स्मरण करिए और बोलते जाइए, यीशु मसीह ने मेरे वास्ते क्रूस के ऊपर में मेरी बीमारी, मेरी अधार्मिकता, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरी खामियों को, मेरी सारी बीमारियों को लेकर वो क्रूस के ऊपर में चला गया और उसने मुझे अच्छा एक नाम दिया है और अच्छा मुझे एक काम दिया है और मैं उसके कारण से ये करने पाऊंगा। very many people ask me why you are shouting like a or roaring like a lion. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तुम ये शेर की तरह क्यों दहाड़ते हो? I say I am a young lion like the Lion of Judah because my master is a Lion of Judah. मैं उनसे कहता हूं मेरा स्वामी जो है वो यहूदा का सिंह है और मैं उसका दास, उसका बेटा होने के कारण से मैं भी उसके समान ही दहाड़ता हूं। How old you may be,
That is not a question and concern. God has given you the power, and that is a reality. Take out those negative thoughts from your mind. That enemy will devour your life. But tell Satan and the demons, God has given me the power to devour your power, your kingdom, your works, oh, your filthy things. Satan, you are bringing against me and my family. I shall devour all these things by the power of Jesus Christ. शैतान से कह दीजिए, दुष्ट आत्माओं से कह दीजिए, सुन लो, तुम मेरे जीवन को बर्बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि यीशु के सामर्थ के साथ में मैं तुम्हारे जीवनों को बर्बाद करने के लिए आ गया हूं. And I have started doing that. उससे कह दीजिए, मैंने इसको करना आरंभ कर दिया है. In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से. But the negativism will always pervert the truth. नकारात्मकता हमेशा सच्चाई को बदलने के लिए प्रयास करेगी. Don't follow those people who are perverting the truths. They are into the group of negative people. जो लोग सच्चाई को बदल देना चाहते हैं, तबादला कर देना चाहते हैं, उनके साथ में मत चलिएगा. वे लोग परमेश्वर की अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं. They are walking by their mind and their eyesight. वे लोग अपने दिमाग से और अपने दृष्टिकोण से चलने वाले लोग हैं. Go forward. 2-3 more reasons I will quote, and I'm going to conclude it very fast. I'll do it within the next 10 minutes. I will finish it. अगले 10 मिनटों में मैं 3 बिंदुओं को देकर मैं समाप्त कर लूंगा. Negativism passes incorrect judgment. नकारात्मकता गलत फैसलों को देती है. That you can see around you. I don't have to speak. This is social media. आपके इर्द गिर्द आप इन बातों को देख सकते हैं. नकारात्मकता गलत निर्णयों को लेके कई जगह में आ रही है. But then what we can do? We can be out of this, incorrect judgments. गलत निर्णयों में से हम बाहर आ सकते हैं. Because negativism is passing incorrect judgments. We'll go to the same chapter, 28, 31st and 32nd and 31st words, 33rd verse. 28th verse says, I'm reading in Hindi only, 28, 31st, 32, 33. परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं. और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है. दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं. और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं. पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है. 31वीं आयत. पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं. 32वीं आयत. और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है. और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं. फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे. Not only it perverts the truth, but it changes the judgment and passes an incorrect judgment. ना केवल ये सच्चाई को बदल देता है नकारात्मक सोच जो है, परंतु एक गलत निर्णय पारित करता है. Most of the Christian people are perishing because they are giving bigger place to their sins, their problems, their issues, their sicknesses, their poverty and their all kind of things. बहुत सारे मसीह लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि वे लोग अपनी समस्या को, अपनी गरीबी को, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानियों को, अपने तकलीफों को परमेश्वर से ज़्यादा बड़ा स्थान दे रहे हैं. Beloved children of God, don't pass the incorrect judgment. परमेश्वर के प्रिय संतान, आप गलत निर्णय को पारित मत कीजिए.
God has called you to be victorious people. परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए बुलाया है. Don't have a life of dragging. घसटता पसटता जीवन आप मत जिया करिए. God has not called you for that. परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं बुलाया. Next reason. Negativism alters the environment in which the people are living. नकारात्मकता जो है वहाँ के वातावरण को दूषित कर देता है. लोगों के अंदर में एक गलत छवि आना चालू हो जाती है. वातावरण को बदल देता है. When you are negative, you will be creating so much of nuisance, and you will bring an environment of negativism around you. जब आप नकारात्मक सोच के अंदर में होते हैं, आपके इर्द गिर्द सारी नकारात्मक सोच के कारण से वहां का वातावरण दूषित हो जाता है और आप उस दूषित वातावरण के अंदर में आप एक अच्छे कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं. बट गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी अ पीपल हु विल create an atmosphere of victory, who will create an atmosphere of the healing, the miracles and signs and wonders shall follow our lives and shall go with us. The presence of God shall go with us. हम ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनके साथ में परमेश्वर की उपस्थिति, उनके आगे आगे चलना चाहिए और उनके पीछे चिन्ह चमत्कार और सारी बातें जो एक चंगाई और बड़ी बड़ी बातें उनके साथ में घटित होते हुए चली जाना चाहिए. Are you living a life like that? क्या इस प्रकार का एक जीवन आप जी रहे हैं? If not, because of your negative thoughts, you are changing the environment of your, circle. आप अपने वृत्त का उस पूरे वहाँ के वातावरण को आप दूषित कर रहे हैं. यदि आप सच्चाई को नहीं बता रहे हैं और वहाँ की सच्चाई को आप खत्म करने के लिए प्रयास करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल जस्ट सम अप विद दैट. इसके साथ में मैं समाप्त करूंगा. नेगेटिविज्म लिमिट्स द प्रेजेंट एंड विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर. नकारात्मकता वर्तमान को सीमित करता है और भविष्य को खत्म कर डालता है. ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 23. We will read 14 2020 to 23. गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूं. And the Lord said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times and have not hearkened to my voice, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoked me. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी. उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा. Beloved children of God, today the land of promise is the heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे पास में परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान अनंत काल के लिए हमारे लिए बनाए हुए हैं. So for Israel, the land of Canaan was there. और इजराइलियों के लिए कनान देश की भूमि परमेश्वर ने रखी हुई थी और उनके लिए देना चाहता था. But then one thing we need to understand, because they were carrying the negative spirit into their lives, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में नकारात्मक सोच विचारों को लेकर चले. That's why God said,
these are the people, they will not enter the land of promise. Beloved children of God, if you are denying the voice of God and putting your life into the negativism, I want to challenge your life this night. You may not be able to just reach the heavenly places before that time comes. We need to repent before God, because God has prepared a house for us, mansions for us to go and reside in that place. मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने उस कनान देश को बनाया रखा था ताकि उनको वो आधिपत्य में दे दे, परंतु उनके उस पाप के कारण से, जो नकारात्मकता के कारण से वे लोग अपने दिमाग में सोच विचार करके रुक गए थे, परमेश्वर के विरोध में सोचने लगे, बलवा किया है। बाइबल कहती 10 बार उनने मेरी परीक्षा की है। 10 times they have tested me after seeing all the miracles which I did in Egypt, which I did in the wilderness. Still they challenged me. Are you challenging your God tonight? बाइबल कहती है उन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा ली है, यद्यपि उन्होंने मिस्र में उस सामर्थ के कामों को देखा, चमत्कारों को देखा, और जंगल में भी चमत्कारों को देखा, उसके बावजूद भी 10 बार उन्होंने मेरी परीक्षा ली है। क्या आप परमेश्वर की परीक्षा अलग अलग कामों में ले रहे हैं? रिमेंबर, फॉर अस हेवनली प्लेस इज द लास्ट लैंड ऑफ कैनन फॉर अस फॉर एवर मोर। वी आर गोइंग टू बी देयर। इफ यू वॉन्ट टू गो एंड रिसाइड विद योर गॉड, टुडे यू नीड टू बी अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। यदि आपको परमेश्वर के साथ में रहना सीखना है, इस पृथ्वी में रहते हुए आपको नकारात्मकता से बाहर आना अनिवार्य है। Unless and until you are coming out of negativity, you will not be able to inherit the kingdom of God. Today, when you are living on the face of the earth in the spiritual realm, and for eternally, you will not be able to go and reside with your God. यदि आप अपने नकारात्मक सोच से बाहर नहीं आएंगे, तब मेरे प्रियो, जरूर आज आप आत्मिक अवस्था में आप एक परमेश्वर की संतान है, परंतु आप नकारात्मक सोच के अंदर में रहेंगे, तब आप कभी भी आज के डेट में परमेश्वर की उन योजनाओं को आत्मिक रूप से पा नहीं पाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे और अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। I am not terrifying you. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, but I am speaking the truth and reality to you. परंतु मैं आपसे सच्चाई और वास्तविकता बात कर रहा हूं। Negativism is limiting the present and destroying the future. नकारात्मकता वर्तमान को सीमित करता है और भविष्य को बर्बाद करता है। When you wake up in your morning every day, speak to yourself. जब आप स्वयं रोज सवेरे उठते हैं, अपने आप से बोलिए, I am a child of God. I have not been called to be defeated by Satan and the enemy, but I have been called to live a victorious life. जब आप सुबह रोज उठते हैं, आप सवेरे उठ के इस बात को कबूल करिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बुलाया। मैं शैतान और उसकी योजनाओं के विरोध में जयवंत होने के लिए आज के दिन को आरंभ करता हूं। खराबा संदरा नबारालाबा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, ये महासंक्रमण आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। ये महासंक्रमण आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। यदि आपके पास में जज्बा है और आप नकारात्मक सोच से बाहर आ गए, आपको ये महासंक्रमण बर्बाद नहीं कर पाएगा, परंतु आप परमेश्वर में काबिलियत को प्राप्त करके आप जयवंत होते चले जाएंगे, जयवंत होते चले जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे। सम ऑफ द टिप्स आई वांट टू गिव एंड क्लोज नाउ विद इन मिनट और 2, 1 या 2 मिनट लेकर मैं कुछ बातें आपको बताकर कैसे आप इनमें से बाहर आके आप कर सकते हैं। सम ऑफ द थिंग्स आई वांट टू जस्ट रीड बिफोर यू। फर्स्ट थिंग, योर असेसमेंट शुड बी ऑनेस्ट। कोई भी बात जो आप सोचते हैं और आप उसके संबंध में आपके पास में जो है आकलन करना बहुत ही एक ईमानदारी और निष्ठा के साथ में होना चाहिए। सेकंड थिंग, वॉट एवर यू डू, पुट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन दैट थिंग। जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, यीशु के लहू को आप उस पर लगा दीजिए। बिकॉज नेगेटिविज्म इज ए सिन। नकारात्मकता एक पाप है। व्हेन यू पुट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन इट, पावर ऑफ द एनिमी विल डिमोरलाइज, इट विल बी फिनिश्ड एंड गो अवे फ्रॉम यू। नकारात्मकता
शैतान की ओर से आती है, दुष्टात्माओं की ओर से आती है, जैसे आप यीशु के लहू को लगाएंगे वे सब कुछ खत्म हो जाएगा, अनर्गल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। थर्ड थिंग, स्पीक द राइट वर्ड्स, देन यू विल रिसीव द राइट रिजल्ट्स। तीसरी बात, आप सही शब्द बोलिए तब आप सही परिणाम प्राप्त करने पाएंगे। फोर्थ थिंग, think positively, then only you will be able to go and move forward powerfully. आपकी सोच सकारात्मक होना चाहिए ताकि आप बड़ी सामर्थ के साथ में आगे बढ़ सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है परंतु छोटा नहीं है, यू फोकस ऑन द विजन गॉड हैज गिवन यू ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आपको परमेश्वर ने जो इस संसार के अंदर में एक दर्शन दिया है, उस दर्शन के ऊपर में आप अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए, उससे आप बाहर मत आइए। यू मे बी सेइंग, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी विजन फ्रॉम गॉड। इफ दैट इज नॉट सो, टुनाइट यू प्रे टू गॉड बिफोर यू गो टू स्लीप। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास कोई दर्शन नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर की सामने में प्रार्थना करके आज की रात में उसको बोलिए सोने से पहले, प्रभु आज की रात में या तो मुझे परिवार की प्रार्थना में या इस प्रार्थना में मुझे दर्शन दीजिए, या जब मैं सोऊं तो मुझे स्वप्न में बताइए तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। एंड देन गॉड विल डू इट। टेल योर गॉड, आई वांट अ विजन। इफ आई एम नॉट गेटिंग द विजन इन दिस प्रेयर और इन माय फैमिली प्रेयर टुनाइट, जस्ट आई वांट टू हैव द विजन और द ड्रीम व्हेन आई विल बी स्लीपिंग। स्पीक टू मी इन अ ड्रीम। ड्रीम एंड विजन्स इज द लाइफस्टाइल ऑफ गॉड्स पीपल, गॉड गिव्स देम। और तब दर्शन और स्वप्न जो है परमेश्वर के लोगों का दिया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ है, परमेश्वर के लोगों के लिए दिया हुआ है, और वो आपसे बातें करना चाहता है। क्लोज आवर आइज एंड लुक टुवर्ड्स गॉड। लेट अस नॉट लुक टुवर्ड्स एनीथिंग विथ नेगेटिव अप्रोच फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स। इस समय के बिंदु से आप कभी भी नकारात्मक सोच के साथ किसी बात को मत देखिएगा। योर गॉड इज मूविंग इन द पॉजिटिव पावर। आपका परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के साथ में चलने वाला परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। Exodus 3:14 says, God said to Moses, tell them, I am that I am God has sent you. तब निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाके उनसे कह दे, मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर ने तुझे उनके पास भेजा है। That same God is telling you tonight, आज की रात में वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, Whose name is I am that I am, जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर है। But remember, if you will not depart from the negative group or the people or the negative people of the group of people, you will not have the blessings which God wanted to give you. अगर आप नकारात्मक सोच के लोगों के साथ में आप नहीं चलेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे, तो आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा पाएंगे। Are you with me this night? क्या आज की रात में आप मेरे साथ में हैं? Can you take a decision? Lord, I will not think negatively. First thing, Lord, I will not see negative things. Lord, I will not hear the negative things. Lord, I will not speak the negative things. क्या आज की रात में आप परमेश्वर से आज एक समझौता कर सकते हैं, एक वाचा बांध सकते हैं, उसको अपनी एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं? परमेश्वर पिता, आज की रात से मैं नकारात्मक सोचूंगा नहीं, नकारात्मक बोलूंगा नहीं, नकारात्मक देखूंगा नहीं और नकारात्मक सुनूंगा नहीं। If this is your prayer tonight, I am going to pray for you and you shall have a breakthrough in your lives. यदि आज की रात में आपकी ये प्रार्थना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं एंड परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल आज की इस प्रार्थना के बाद से आपको देना आरंभ कर देगा। लेट्स प्रे एंड कंक्लूड द सेशन। आइए हम प्रार्थना के साथ में इसको समाप्त करेंगे। पिता यीशु के नाम से पिता प्रभु जी, आपके वचन को आपके लोगों के साथ में मैंने बातचीत किया। पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे जीवन में रखा, मैंने आपके लोगों के साथ में आज बोला और बातचीत किया। जितने लोग पिता प्रभु जी मुझे खुदावन सुन रहे हैं, वो मुझे नहीं, वो आपको सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग आपको सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यदि उनके जीवन में देखना, सोचना, बोलना
बात करना और पिता परमेश्वर सुनना यदि नकारात्मक है, ओ पिता प्रभु जी सच्चाई को बदलना है, ओ पिता परमेश्वर खुदावंद वातावरण को दूषित करना है नकारात्मकता के साथ में, ऐसी सारी बातों को यीशु के नाम से हम निकालकर उनके जीवन से क्रूस के ऊपर में ठोकते हैं। वी क्रूसीफाई एवरी स्पिरिट ऑफ नेगेटिविज्म इन द नेम ऑफ जीसस। वी जस्ट टेक इट आउट एंड वी क्रूसीफाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी right now, oh God, for your glory. And we set your people free, spiritually, mentally, physically, financially, oh Lord, socially, oh Lord, families, nationally, internationally, in the name of Jesus Christ, I set them free for your glory. यीशु के नाम से आपकी महिमा के लिए मैं उनको आजाद करता हूं। Right now, touch your people, oh God. Shakariya tanaba sokoriyandarana barala barala barala. Those who have the fear because of the negativism, परमेश्वर का आत्मा मुझे बात करता है, जो लोग नकारात्मकता के कारण से डरे हुए हैं, oh this is for you, oh ये आपके लिए वचन है। Cheer up, God has given you the power and authority. oh आप आनंदित हो जाइए, परमेश्वर ने आपको अपनी सामर्थ और अधिकार दिया है। Receive the power of Jesus Christ in the name of Jesus Christ. यीशु की सामर्थ और अधिकार को यीशु के नाम से ले लीजिए। Fear, I speak to you in Jesus' name, which has come upon these dear ones who are the part and parcel of God's family. Come out from their lives and be crucified on the cross of Calvary. You don't have any authority to stay into their lives. They are the temples of the Holy Spirit. They are the temples of God. Leave them immediately and they shall inherit the power and authority of God right now in Jesus name. परमेश्वर पिता प्रभु जी ये आपके मंदिर है, पवित्र आत्मा ये आपके मंदिर है, इनके अंदर से भय का आत्मा बाहर निकलकर इसी वक्त पिता प्रभु जी आपकी सामर्थ और अधिकार से इनको मामोर कर पिता परमेश्वर। Fill them right now. Receive the power of the Holy Ghost. Receive the dunamis in the name of Jesus Christ. ओ उस परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ है, ड्यूनामिस, विस्फोटक शक्ति को यीशु के नाम से ले लो, यीशु के नाम से ले लो, यीशु के नाम से ले लो, यीशु के नाम से। ओ वो ड्यूनामिस विस्फोटक शक्ति, take it in Jesus name, receive it in Jesus name. That is your portion as a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते वो आपका अधिकार है, यीशु के नाम से ले लो। रगा नाबा सगा रातारिया तरलाबा शगा रगा तरलाबा संदरना बारलाबा रुबा कलाबा संदरना बारलाबा और रबाना गराबा संदरना बारलाबा रबाना ज्ञानदरना बासकर का एक व्यक्ति है जिसको मैं आत्मा में देख सकता हूं। वो हमेशा बैठकर यही सोचता है, पुरुष है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया मेरी लाइफ के अंदर में, मैं कुछ भी नहीं कर पाया मेरी लाइफ के अंदर में। प्रभु आपसे कहता है नकारात्मक सोच से बाहर आ, मैंने तेरे लिए कई बड़ी बातों को आशीष के रूप में रखा है। तू हारने के लिए नहीं बुलाया गया, तू जीतने के लिए बुलाया गया है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा रचयिता परमेश्वर हूं। दुनिया ने तुझे हारा हुआ देखा है, पर रगा लाबा संदर रगातिया तरा लाबा संदर अनबारा लाबा। मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, हार मत मान। परमेश्वर तुझे जीत के लिए बुलाया है, परमेश्वर तुझे जीत के लिए बुलाया है। यदि आप मुझे जानते हैं, इस प्रार्थना के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिससे मैं बात कर रहा हूं वो व्यक्ति समझ रहा है मैं किससे बात कर रहा हूं। खुरा बाना गारा, सोशल मीडिया इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। खुरा बाना गारा संदरा नबा, मैं स्पष्ट देख सकता हूं, स्पष्ट उसको देख सकता हूं आत्मा में। शानदारा को रिबाता संदरा नबा। फॉर यू come out of that situation of negative thoughts. Come out. God has called you to be a victorious person. परमेश्वर ने आपको एक जयवंत व्यक्ति होने के लिए बुलाया। Come out. Dear children of God, come out from your positions. Reposition yourselves. God is going to give you the victory in the name of Jesus Christ. परमेश्वर यीशु के नाम से आपको जयवंत होने के लिए, आज के बाद से देने के लिए, जयवंत होने के लिए बुला रहा है, आपको जयवंत कर रहा है। Come out of your negative thoughts, speeches, hearings, visions which are negative. Come out of that. नकारात्मक सोच से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक दर्शनों से, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक सुनने से, देखने से बाहर आओ यीशु के नाम से। प्रभु ने तुम्हें जय के लिए बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें जय के लिए बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें जय के लिए बुलाया। In Jesus name, Lord, I bless your children who have been obediently listening your voice till this point, oh God. प्रभु अभी तक जिन्होंने आज्ञाकारिता के साथ में आपके वचन को सुना है, Lord, they have not heard my voice,
they have heard your voice, O God. And Lord, now I want that you should bless each one of them, O God. परमेश्वर, मैं चाहता हूँ हर एक को आप आशीषित करें. Kuribanaga satar yandarolo koro kotaba sandarikia taralaba shauragana baralaba. I pray for Pastor Kapil Sharma and his family and the ministries which they are doing, O God. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, I bless the ministries, O God. Shakarabaturolosaka. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से खुदावंद, ओ पिता परमेश्वर खुदावंद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पास्टर कपिल शर्मा और उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को यीशु के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूं. बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम. यीशु के नाम से आशीषित हो जाओ. थैंक यू लॉर्ड. एवरी पर्सन who has been faithful in hearing your word, bless them abundantly, O God. जिन लोगों ने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में आपके वचन को सुना है और ग्रहण किया है, यीशु के नाम से उनको आशीषित करें. थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट, फादर. गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस. सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं. इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. लेट्स रिसीव द बेनेडिक्शन. आइए हम अंतिम आशीष को प्राप्त करके समाप्त करेंगे. Now the grace of our Lord Jesus Christ, agape love of the Heavenly Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. So, dear children of God, if you have some prayer points, you can call me. My number is 6262741111. परमेश्वर के प्रिय संतान, यदि आपके पास में कोई प्रार्थना के निवेदन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. कोई काउंसलिंग की आवश्यकता, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 62 62 74 11 11. 62 62 74 11 11. 62 62 74 11 11. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे. Stay blessed and stay tuned with God Almighty. आप आशीषित रहिए और परमेश्वर के साथ में बने रहिए. May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमीन.